रेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का सेकंड मेथड है ये। इस मेथड में करते हैं हम रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वी हैव लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर with variable coefficients in standard form. This d2y by dx square plus p into dy by dx plus qy equal to r, equation number 1, where p, q and r may be functions of x only. तो इस मेथड में भी y equal to u into v मानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। लेट y equal to uv इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और y की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx और dy by dx कर निकालेंगे और ये वैल्यूज पुटिंग y इक्वल टू u इंटू वी, इसको फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएट करके dy by dx इतना और इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके एंड dy by dx स्क्वायर इक्वल टू ये इतना। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसमें dy by dx स्क्वायर की जगह पे ये इतना रख दिया ये ब्रैकेट में, प्लस p इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दिया, प्लस q इंटू वाई की जगह u इंटू वी और इक्वल टू इधर r है। तो इसमें v का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का ये एक टर्म है बस ये वाला, इसको यहाँ पे लिख लिया, प्लस dv ओवर dx का एक टर्म ये एक ये, दोनों में से dv ओवर dx कॉमन लेके ब्रैकेट में ये प्लस ये आ गया, प्लस v के कोफिशिएंट का टर्म एक तो ये और एक ये और एक ये, यहां से प्लस q इंटू वी ये इस ब्रैकेट में आ गया और इक्वल टू r। तो इन दिस मेथड u इज टेकन सच दैट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये dv ओवर dx इज रिमूव्ड इन दिस इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट ये dv ओवर dx इसमें से तब रिमूव होगा जब इसका जो कोफिशिएंट है दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो इस काम के लिए ये हो गया और इसे सॉल्व करके u की वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इस पर हमने नंबर 3 डाल दिया और u की इस वैल्यू को लेते हुए जैसे ये u इतना और इसको डिफरेंशिएट करके d ओवर dx, वो तो यहाँ पे ये है ही d ओवर dx, तो u के टर्म्स में ही निकाल लें, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके ये dt ओवर dx स्क्वायर, ये सारी चीजें इसमें हमने रख दी u के टर्म्स में, ये बना लिया ये सारा। तो ये टर्म एज इट प्लस ये वाला टर्म तो 0 हो गया और इसमें ये u d ओवर dx और dt ओवर dx स्क्वायर ये सब रख दिए, ये तो u में है ही, ये भी u के टर्म्स में आके u कॉमन आ गया और इक्वल टू r। तो इसमें ये जो ब्रैकेट में है इसको i मान लेते हैं, इनवेरिएंट i, और इस इक्वेशन को u से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया dt v ओवर dx स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट i हो गया, u से डिवाइड करने पे ये u खत्म, बस यहाँ पे ये b रह गया और ये r अपॉन u को s मान लिया, इस पे इक्वेशन 4 डाल दिया, वेयर i इक्वल टू दिस ब्रैकेट q माइनस हाफ dp ओवर dx माइनस 1/4 p स्क्वायर एंड s इक्वल टू r अपॉन u। दिस इक्वेशन नंबर 4 which is called normal form of given equation may be solved easily if I is constant, तो ये constant कोएफिशिएंट वाला बन जाएगा, और एक constant divided by x स्क्वायर, तो ये i constant अपॉन x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन होकर हमें v की वैल्यू मिल जाएगी and hence the complete solution of equation 1 is obtained by y equal to u into v। v की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन और u जो है ये इतना, ये लगा करके कंप्लीट सॉल्यूशन इस मेथड में इस तरह से मिलता है। तो ये नोट में ये बात लिख दी है हमने, इफ i इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर देन द इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स होमोजीनियस। अब इसका वर्किंग रूल जो है ये छोटा सा है, सिंपली गिवन इक्वेशन से राइट द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर, फाइंड i इक्वल टू, जिसका ये फॉर्मूला, इसमें p और q की वैल्यू रख के इफ i इक्वल टू कांस्टेंट और कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर देन दिस मेथड इज एप्लीकेबल अदरवाइज नॉट। पता चल गया कि ये मेथड लग रहा है तो फिर फाइंड u इक्वल टू e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स एंड s इक्वल टू r अपॉन u। ठीक है, ये फॉर्मूले इसमें याद रख लें, एक ये i का, एक u का, एक ये s का, और इनसे ये नॉर्मल फॉर्म बन जाती है ये
write normal form d2v over dx square plus I into v equal to s and solve it. Finally y equal to u into v is the complete solution of the given equation. तो इस तरह से ये छोटा सा मेथड है इसका, इससे हम डायरेक्ट इस मेथड की चीजों को यूज करके सवाल करेंगे। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर माइनस 4x dy by dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू y इक्वल टू माइनस 3 e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू साइन 2x। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, इसको एज इट यहाँ पे लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। हियर p इक्वल टू माइनस 4x dy by dx का कोफिशिएंट, कॉमा q इक्वल टू y का कोफिशिएंट 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड r इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो लिखा है माइनस 3ex स्क्वायर इंटू साइन 2x। सो I इक्वल टू दिस फॉर्मूला q माइनस हाफ dp ओवर dx माइनस 1/4 इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू रख दी इसमें इतनी 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ dp ओवर dx इस ब्रैकेट में p का x रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन माइनस 4 हो गया माइनस 1/4 p स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर। तो ये 4 इससे कैंसिल होकर के ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो गया यहां से, और ये माइनस माइनस प्लस 4 कैंसिल हुआ इस 2 से 2 टाइम्स, तो ये हुआ हमारा -1 + 2 इक्वल टू 1 जो कि कांस्टेंट है। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल। तो अब निकाल लीजिए, नाउ u इक्वल टू e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p की वैल्यू माइनस 4x यहाँ पर रख दी, तो ये -4 बाहर आया, तो ये हो गया 2 यहाँ पर, और x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, तो ex स्क्वायर u की वैल्यू आ गई एंड s इक्वल टू r अपॉन u। तो r हमारा ये इतना है लिख लिया यहाँ पे, और अपॉन ये u की वैल्यू लिख ली, इसमें e की पावर x स्क्वायर कैंसिल होकर के -3 sin 2x ये मिल गया। सो इक्वेशन 1 reduces to normal form d2v over dx square plus I equal to s, that is d2v over dx square plus I की वैल्यू 1 मिली है हमको, ये रही, इंटू v इक्वल टू s है हमारा -3 sin 2x। तो हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला सेकंड ऑर्डर का एक लीनियर इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन CF और PI से होगा। तो इसमें d ओवर dx डिफरेंशियल ऑपरेटर को कैपिटल D लिख लिया, तो हो गया d स्क्वायर v को हमने यहाँ पे लिखा प्लस 1 इंटू v इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 2 डाल लिया इस पे। इट इज ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसका CF निकालने के लिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस ब्रैकेट d की जगह m करते हुए इक्वल टू 0, और इससे m की 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी, m स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी कि i आयोटा इमेजिनरी यूनिट का स्क्वायर, ये हो गया। सो m इक्वल टू प्लस माइनस आई, जिसको हम अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में लिखें, अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 1, तो ये CF का ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। सो CF इक्वल टू C1 cos 1x प्लस C2 sin 1x, क्योंकि इसके ब्रैकेट से बाहर e की पावर 0 हो तो 1 हो ही गया। वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, नाउ PI इक्वल टू 1 अपॉन दिस d स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा राइट हैंड साइड का ये -3 sin 2x, -3 कांस्टेंट इधर आ गया, और ये बचा 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1 sin 2x पे लग रहा है। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर कर देते हैं, a का मतलब है यहाँ पर ये 2, तो बाकी सब एज इट लिखा हुआ है, और इसमें d स्क्वायर की जगह हो गया -a स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये -4 + 1 -3 से -3 कैंसिल होकर के ये मिल गया ओनली sin 2x, PI इक्वल टू दिस। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज v इक्वल टू CF प्लस PI, तो ये इतना हो गया। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 इज y इक्वल टू u इंटू v, u है हमारा यहाँ पे जो हमने निकाला है e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू दिस v जो यहाँ पे आया है। Hence the complete solution of the given differential equation is y इक्वल टू ये e की पावर x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में v की वैल्यू रख दी हमने C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस sin 2x, आंसर। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 कर सकते हैं। सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस 2 tan x इंटू dy by dx प्लस 5y इक्वल टू e रेज टू द पावर x इंटू sec x, इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। एग्जाम्पल 3, solve 4x square into d2y by dx square plus 4x to the power 5 dy by dx
प्लस ब्रैकेट में x टू द पावर 8 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इनटू y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी रिटन एज d2y/dx का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए 4x² से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे d2y/dx² प्लस यहाँ पे हो गया x³ इंटू dy/dx प्लस 1/4 यहाँ पे लिखा, और x² का डिवीजन इस ब्रैकेट के अंदर x टू द पावर 6 प्लस 6x² प्लस 4/x² इंटू y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। हियर p इक्वल टू dy/dx का कोएफिशिएंट x³ q इक्वल टू y का कोएफिशिएंट ये पूरा 1/4 को इस ब्रैकेट के अंदर ले गए, 1/4 इंटू x टू द पावर 6 प्लस ये हो गया 3/2 x² प्लस 4 से 4 कैंसिल 1/x² एंड r इक्वल टू 0। सो I इक्वल टू फॉर्मूला q माइनस हाफ dp/dx माइनस p²/4 इक्वल टू q की वैल्यू 1/4 x टू द पावर 6 रख दी, और इसमें ये पूरी इतनी प्लस 3/2 x² प्लस 1/x² यहाँ तक, और ये माइनस हाफ dp/dx इस ब्रैकेट में 3x² माइनस 1/4 इंटू p² हो गया x टू द पावर 6। तो इसमें प्लस 1/4 x टू द पावर 6 और माइनस 1/4 x टू द पावर 6 ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस 3/2 x² और ये माइनस 3/2 x² ये भी कैंसिल हो गया, बचा केवल यहाँ पर 1/x²। सो I इक्वल टू 1/x² इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन x²। तो इसमें भी ये मेथड लग जाएगा। तो अब आगे नाउ u इक्वल टू e² माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू ये e² माइनस हाफ इंटीग्रेशन p की वैल्यू x³ रख दी, और इसका x रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर 4/4, जो कि यहाँ पर ये अपॉन में 2 इंटू 4 8 हो गया, तो ये इतना, एंड s इक्वल टू r/u, क्योंकि r यहाँ पर 0 है तो ये s की वैल्यू 0 हो गई। सो इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू द नॉर्मल फॉर्म d2v/dx² प्लस इसमें हमने I की वैल्यू जो है ये 1/x² रख दी, ये नॉर्मल फॉर्म होती है, इसमें I की वैल्यू हमने 1/x² रख दी इंटू v इक्वल टू s की वैल्यू 0 रख दी। अब इसमें x² से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन गया हमारा x² इंटू d2v/dx² प्लस 1 इंटू v इक्वल टू 0, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इट इज ए होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो होमोजीनियस वाले मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए सो पुटिंग x इक्वल टू e⁻z दैट इज log x इक्वल टू z एंड d/dz को कैपिटल D मान लें, देन इक्वेशन 2 बिकम्स ये x² इंटू d2v/dx² की जगह हो गया d इंटू d-1 v प्लस ये तो v है ही इक्वल टू 0। तो इस d को इसमें अंदर ले गए, d² माइनस d v को इधर लिख लिया हमने, और ये प्लस 1v, तो ये अब कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन हो गया। इसके लिए CF और PI देखेंगे, तो PI के लिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, d की जगह m करते हुए m² माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले से m की वैल्यू निकालें, माइनस v प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे a की जगह 1, b की जगह -1 और c की जगह 1 इसमें रख दिया, तो ये आ गया m इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस √-3 हो गया, -1 तो हो गया i और √3 और ये अपॉन 2, तो ये अल्फा प्लस माइनस i बीटा की फॉर्म। तो इसमें CF इक्वल टू C1 e टू द पावर अल्फा यानी कि हाफ, और यहाँ पे वेरिएबल z है, इनटू कॉस यानी कि C1 e टू द पावर अल्फा x कॉस बीटा x प्लस C2 वाला फॉर्मूला CF का। तो यहाँ पे x की जगह तो z है और अल्फा की जगह हाफ और बीटा की जगह √3/2 इसमें ये रख दी, तो ये cos √3/2 z प्लस C2 वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। हियर PI इक्वल टू 0 क्योंकि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन है इसी को फिर हमने इस तरह से किया है। इस इक्वेशन पर हमने 3 नंबर डाल दिया है, तो ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन 3 का v इक्वल टू CF प्लस PI। ये इतना CF लिख दिया, PI तो इसमें 0 क्योंकि ये z में है, इसलिए इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन हमने इसको कहा। नाउ पुटिंग
e टू द पावर z जहां है उसकी जगह x, या फिर जहां z है तो इसका log लेके z इक्वल टू log x, इसमें जब हम रख देंगे तो ये इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन बनेगा। ये v इक्वल टू c1 इंटू ये e की पावर z तो x हो गया और उसकी पावर a 1/2 इंटू कॉस √3/2 z की जगह log x प्लस c2, ये इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन हो गया। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इक्वल टू u इंटू v, और u की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये निकाली है इतनी e टू द पावर माइनस x टू द पावर 4/8 इंटू ये v। Hence the complete solution of the given differential equation is y इक्वल टू, ये y इक्वल टू v में मल्टीप्लाई किया है इतने का, ये जो v है हमारे पास इतना, इसको हम लिख रहे हैं, इसमें ये इतना e की पावर इतने का मल्टीप्लाई करके ये c1 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू e टू द पावर माइनस x टू द पावर 4/8 इंटू कॉस √3/2 log x प्लस c2, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप आगे और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। सॉल्व d2y/dx स्क्वायर प्लस 2y dy/dx प्लस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x, ये एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, सॉल्व d2y/dx स्क्वायर माइनस 2 10x इंटू dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 6, सॉल्व d2y/dx स्क्वायर माइनस 2bx इंटू dy/dx प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे b एक गिवन कॉन्स्टेंट है, ये चलेगा सॉल्यूशन तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, सॉल्व d2y/dx स्क्वायर माइनस 2 10x इंटू dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 2 sec x। एग्जाम्पल 8, सॉल्व d2y/dx स्क्वायर प्लस x टू द पावर माइनस 1/3 इंटू dy/dx प्लस ब्रैकेट में 1/4 x टू द पावर माइनस 2/3 माइनस 1/6 x टू द पावर माइनस 4/3 माइनस 6 x टू द पावर माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू y इक्वल टू 0। एंड एग्जाम्पल 9, सॉल्व d2y/dx स्क्वायर माइनस 4x dy/dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में इंटू y इक्वल टू e⁻x स्क्वायर। तो ये सारे सवाल आप अच्छी तरह से करने की कोशिश करिए और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए।